आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। दरअसल बात कर रहा हूं 22 फरवरी साल 1732 की वर्जीनिया में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जब 16 साल की उम्र में थे तब उनके बड़े भाई की शादी होती है, बारात जाती है। बारात धूमधाम से सब तैयारी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब उसी शादी में जब शादी की रस्में में पूरी हो रही है तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की इस लड़के के यानी कि जॉर्ज के सामने पड़ती है और जॉर्ज के सामने आने के बाद वह लड़का उस लड़की को बार बार देख रहा था और वह लड़की भी उस लड़के को देख रही थी, लेकिन दोनों की उम्र में अंतर होता है। लड़का 16 साल का था, लड़की कहीं ज्यादा की थी, लेकिन बातचीत के बाद पता चलता है कि उसके तो शादी हो चुकी है। वह महिला शादीशुदा है, लेकिन उस दिन यह दोनों आपस में कुछ बातचीत ज्यादा नहीं करते हैं और बातचीत न करने के बाद भी चुपचाप अपने अपने घर को चले आते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस महिला को देख रहा था जो शादीशुदा है वह कोई और नहीं उसकी सगी भाभी की भाभी है, यानी कि भैया के साले की बीवी। अब यह सब हो तो चुका था, लेकिन वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन इस बात को उसने किसी को जिक्र नहीं किया। जब जब यह रिश्तेदारी में आते थे जाते थे तब तब उस महिला से इसकी मुलाकातें होती थी और नजदीकी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बात कर रहा हूं 1758 की। एक बार ये लड़का बीमार हो जाता है। बीमार कुछ ज्यादा हो जाता है, तब उस महिला जिसका नाम होता है सारा करी उर्फ शैली को जब यह पर बात पता चलती है कि जो लड़का उससे प्यार करता है उसे देखा है, वह लड़का बीमार हो चुका है, तब वह महिला घर आती है क्योंकि उसका पति विदेश में गया हुआ था किसी काम से और कुछ दिन के लिए गया हुआ था। तब वह अकेली थी और अकेलेपन का फायदा उठाकर उस लड़के के साथ रहती है। कुछ वक्त बिताती है और वक्त बिताने के बाद वह अपने घर चली जाती है। जब वह घर जाती है तब उसके लिए एक पत्र लिखा जाता है और लेटर लिखा जाता है और लेटर में लिखा था, मेरे जेहन से वह सुनहरे पल कोई नहीं हटा सकता जिन्हें मैं तुम्हारे साथ जिया है। वह मेरी जिंदगी के खुशनुमा पल थे, वह मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लेटर है। इस लेटर इस बार जो बातें लिखी थी उस लेटर को उस महिला को दिया जाता है और वह महिला उस लेटर को बड़े संजोकर संभाल के रखती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और द अटलांटिक एक अखबार आता है। उस अखबार में यह दबा भी किया जाता है कि उस 16 साल के लड़के के उसे महिला के साथ जो उसकी सगी भाभी की सगी भाभी होती है उसके साथ अनंत की अवैध संबंध भी थे। दोनों अपने एक दूसरे के साथ जो वह बेहद खूबसूरत लम्हे होते थे उन्हें बताया करते थे। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था इस लड़के की मुलाकात एक मरातर महिला से होती है। मार्ता नाम की महिला से जब मिला, उससे बातचीत की तो उसे महिला के बारे में पता चलता है कि उसका पति पहले ही मर चुका है, लेकिन उससे इस लड़के को प्यार हो जाता है जिस लड़के के नाम होता है जॉर्ज वाशिंगटन। इस लड़के को जब प्यार हो जाता है उसे अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं और मुलाकात के साथ साथ की साल 1759 में यह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अपनी जो खुशनुमा जिंदगी थी वह साथ साथ बिता रहे थे, लेकिन एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार करते हुए लेकिन बातचीत करते हुए अपनी पत्नी से कहा, जो कि एक विधवा थी। विधवा से शादी कर लेता है। उसे बताता है कि उसे एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया था जिसका नाम शैली होता है। शैली की मुलाकात कराता है, शैली के पति की भी मुलाकात करता है। यह भी दावा किया जाता है कि यह जो कपल्स था इन कपल्स का आपस में बहुत अच्छा दोस्ताना भी रहा था। वक्त फिर आगे बढ़ता है। बात कर रहा हूं 1780 की। फिलडोल्फिन एक जगह लगती है, वहां पर अनीस स्कॉटन नाम की एक महिला होती है जो कि विधवा होती है। इस एनीश नाम की महिला ने अपने घर पर एक बेहद अच्छी पार्टी रखी जिसमें अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया गया था। इसी पार्टी में जब यह लड़का यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन भी आता है तो जॉर्ज वाशिंगटन से यह एलिसा एक मुलाकात करती है अपने ही एक फ्रेंड से जिसका नाम होता है एलिजाबेथ पावेल से। जब मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद पता चलता है कि इन दोनों की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
एक दूसरे से यह प्यार करने लगे हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगे, यानी कि पहले उसे अपनी भाभी की भाभी से प्यार होता है, फिर उसके एक विधवा महिला से प्यार हो जाता है, उसके बाद भी तीसरी महिला से भी इस लड़के को प्यार हो जाता है। और लगातार वक्त आगे बढ़ रहा है, वक्त के साथ साथ इसे अलग अलग महिलाओं से प्यार हो रहा था। लेकिन कुछ वक्त और आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि उनके परिवार में एक नौकरानी होती है। उस नौकरानी के साथ भी इनके अनैतिक संबंध होते हैं, और अनैतिक संबंध होने के बाद यह कहीं ना कहीं एक दूसरे की इतनी ज्यादा करीब आ जाते हैं कि उस नौकरानी से एक लड़का भी पैदा हो जाता है, एक बच्चा पैदा हो जाता है। और यह अमेरिका की राजनीति में बार बार इस बात के दावे किए जाते रहे कि उस नौकरानी को एक लड़का पैदा होता है, और वह लड़का उसी जॉर्ज वाशिंगटन से पैदा होता है, किसी और से नहीं। और जब 1789 का वक्त आता है तो वह लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, और वह थोड़े बहुत दिन नहीं बल्कि 1789 से बना हुआ वह लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति 1797 तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति होना, और उसके बारे में अभी 28 दिसंबर 2018 का ये क्या है उसकी किस्से, उसकी कहानी जब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी तो लोगों ने दावा किया कि उनके इतने महिलाओं के साथ अफेयर थे, इतने महिलाओं के साथ उनके संबंध रहे, और वह सबसे ताकतवर इंसान के आज भी अमेरिका के जो डॉलर होता है उनका जो हुआ, जैसे अपना इंडिया का रुपया होता है वैसे अमेरिका का जो डॉलर होता है उस डॉलर पर एक फोटो छपा हुआ होता है। वह फोटो किसी और का नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन का ही है, जो कि अपने जमाने का सबसे एक अजीब इंसान रहा था, जिसने कई महिलाओं के साथ उसके संबंध भी रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।